हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम प्लेन सूट पर लेस से डिजाइनिंग करेंगे। ये एक पाकिस्तानी स्टाइल रहेगा। तो मटेरियल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये नेक और लेस मैंने कॉटन की ली है, जिसके ऊपर व्हाइट कलर के सीक्वेंस लगे हैं। और साथ में मैंने ये नेट फैब्रिक का एक पल्ला लिया है, जिसके ऊपर कॉटन थ्रेड वर्क है। तो इस तरह के मटेरियल से आप बहुत अच्छा डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, ये सूट बनाने के लिए मैंने 4 मीटर कोरियन साटन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। एंड ये पाकिस्तानी स्टाइल सूट है, तो इसमें मैं फर्सी शलवार बना रही हूँ। तो फर्सी शलवार बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से अपनी बेल्ट की लेंथ ऊपर की तरफ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच का मार्क किया और इस पे 5 इंच बेल्ट की लेंथ निकाल दी है। सभी साइज के लिए बेल्ट की लेंथ 5 इंच माइनस करनी है। उसके बाद नीचे की तरफ रेडी लेंथ में हम 2 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो आपकी जो भी रेडी लेंथ रहेगी उसमें 2 इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क करना होगा। तो ये हमारे जो शलवार की लेंथ रहेगी, इसमें हमारी बेल्ट आएगी 5 इंच की। उसके बाद यहाँ से हम कपड़े को डबल कर लेंगे। ये किनारी वाली साइड है जहां से हमने कपड़े को डबल किया है। उसके बाद यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखिए, कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है। उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 23-24 इंच ले सकते हैं आप। फ्लेयर के अकॉर्डिंग आप इसकी चौड़ाई ले सकते हैं। और ये हमारी लेंथ है। अब देखिए, नीचे वाली साइड में हमने मोरी की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से इसकी जो मोरी है वो वाइड रहेगी, यानी यहाँ पर हम तकरीबन 11.5 इंच पर मार्क करेंगे। 10 इंच पर हमारी मोरी रेडी हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर जो खुली वाली साइड है आगे की तरफ, यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लेना है। ये किनारी वाली साइड है, तो इसका हमने यहाँ पर सेंटर निकालना है। अभी सेंटर वाला जो मार्क है हमने मोरी की विड्थ से मिला देना है। इस तरह से डायरेक्ट इंच टेप रखेंगे और तिरछा करके मिला देंगे। ये देखिए, अब हमने इस मार्क पर इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये जो फैब्रिक बचेगा, ये हमारा आगे की तरफ जॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे ये 4 पीस इसके जॉइंट कट होंगे। तो इसको यहाँ पर हमने आधा इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रखना है। और यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क करके 5 इंच यानी बेल्ट की लेंथ को ऊपर निकाल देना है। अब हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो मैं क्रॉच की लेंथ तकरीबन 15 इंच ले रही हूँ। आप अपने साइज के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये वाली जो साइड है, इसको भी हमने इस तरह से इक्वल कर देना है। ये देखिए, तो यहाँ से हमने कपड़ा बिल्कुल तिरछा कट करना है और उसके बाद ऊपर क्रॉच कट करना है। ये बचा हुआ जो फैब्रिक है, इससे आप म्यानी बना सकते हैं, बट मैं इसमें म्यानी नहीं बनाऊंगी। ऊपर से फैब्रिक हमने कट कर दिया है। ये देखिए, अब ये हमारी 4 कलियां हैं जो कि यहीं पर जॉइंट होंगी। तो ये चारों की दोनों साइड जो है वो किनारी वाली साइड है। तो यहाँ से हमने किनारी के साथ इसको स्टिच कर देना है। चारों कलियां हमारी इसी साइड में आ जाएंगी। उसके बाद ये वाली जो साइड है, यह हमारी अभी फोल्ड है, यानी मोरी वाली साइड। यहाँ से हमने इसको कट करके 2 में डिवाइड कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने चारों कलियों को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया और जो इसका क्रॉस था उसको भी हमने स्टिच कर लिया है। तो कलियां जोड़ने के बाद मैंने आसन को यानी क्रॉच को स्टिच किया। अगर आप इसमें म्यानी लगाना चाहते हैं तो कलियां जोड़ने के बाद सेंटर में आपको म्यानी लगानी होगी। ये देखिए, तो दोनों क्रॉच को हमने सेंटर में कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमने प्लेट्स की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम ये साइड के जो सेंटर है, यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे, क्योंकि इसी नॉच के ऊपर हमारी बड़ी वाली प्लेट आएगी। ये देखिए, जहां मैंने मार्क किया है, ये हमारा साइड का सेंटर का नॉच रहेगा। अब यहाँ से आगे की तरफ हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। सभी साइज के लिए ये मार्क 8 इंच पर रहेगा। और इस मार्क को पकड़ते हुए इस तरह से हमने प्लेट बना लेनी है। और यहाँ पर हम पिन लगाकर टक कर देंगे इस तरह से। तो ये जो प्लेट है ये 4 इंच गहरी रहेगी, जहां पर हमने 8 इंच का मार्क करके इसको डबल कर दिया है इस तरह से। एंड बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड का जो सेंटर का हमने नॉच लगाया था, यहाँ से हमने अंदर की तरफ 8 इंच पर मार्क करना है और इसके भी हम 4 इंच गहरी प्लेट बना देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी दोनों साइड की यानी फ्रंट वाली जो साइड की बड़ी प्लेट्स हैं वो इस तरह से सेट हो गई हैं। इसके बाद हमने बेल्ट तैयार कर ली है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बेल्ट का नेफा फोल्ड कर लिया है। एंड यहाँ पर बेल्ट की लेंथ और विड्थ कितनी लेनी है, वो आपका नॉर्मल शलवार का यानी सिंपल शलवार की बेल्ट जितनी होती है उतनी ही रखनी है। एंड बेल्ट की जो रेडी लेंथ है वो हमारी 5 इंच रहेगी। तो यहाँ से हमने बेल्ट की लेंथ 5 इंच तैयार रखनी है और हिप के अकॉर्डिंग आपका जो भी साइज रहेगा बेल्ट का वो रखना है।
सो गाइज यहाँ पर हमने 7.5 इंच बेल्ट की लेंथ कट की थी और जो बेल्ट की गोलाई है वो अपने हिप के अकॉर्डिंग लेंगे, यानी आपकी हिप की जितनी भी गोलाई है उसमें हम 8 से 10 इंच प्लस करेंगे और जो भी रहेगा उतनी ही लेंथ पर हमारी बेल्ट रहेगी। अब बेल्ट के जो हमारे फ्रंट और बैक के सेंटर रहेंगे वो दोनों क्रॉच के साथ इस तरह से पहले हम टक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटर कर लिया था। अब फ्रंट और बैक के क्रॉच के साथ हमने इसको टक कर दिया। सबसे पहले हम बैक की प्लेट डालेंगे, ये देखिए। तो बैक में आप 2 से 3 प्लेट्स इस तरह से डाल सकते हैं जिनकी गहराई आप 1 से पौन इंच रख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर मैंने देखिए 3 प्लेट डाली हैं 1 इंच की गहराई पर इस तरह से। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट था। अब हमने फ्रंट में प्लेट्स डालनी है। तो फ्रंट में जो प्लेट्स है देखिए, एक तो ये बड़ी वाली प्लेट्स है जो स्टार्टिंग में है एंड बाद में हमारा जितना भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें भी हम 1-1 इंच गहरी प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। तो ये एक्स्ट्रा जितने भी होंगे अंदर की तरफ आ जाएंगी। बाकी जो हमने इस साइड में रखी है बड़ी प्लेट वो स्टार्ट से रहेगी, सेंटर में छोटी छोटी प्लेट्स रहेंगी। तो यहाँ पर इस तरह से सारी प्लेट सेट करके हमने प्लेट्स डाली हैं। ये देखिए ये फ्रंट वाली साइड है। तो ये स्टार्टिंग वाली प्लेट थी जो हमने 4 इंच गहरी यानी 8 इंच पर मार्क करके प्लेट्स डाली और सेंटर में हमारी ये छोटी छोटी प्लेट्स आई हैं। तो दोनों साइड में 5-5 6-6 प्लेट्स हमारी आ गई हैं। तो फ्रंट में ये प्लेट्स 10 इंच पर आई हैं, यानी साइड से ये 5-5 इंच की दूरी पर सभी प्लेट्स आई हैं। तो इस तरह से ये हमारी फ्रंट वाली प्लेट्स हैं और मैंने आपको दिखाया ये 4 इंच गहरी प्लेट है इधर वाली। इसी तरह से ये वाली साइड की जो प्लेट है ये भी 4 इंच गहरी रहेगी। तो ये जो बड़ी वाली प्लेट है इसी प्लेट से हमारी फर्सी शलवार का लुक आएगा जो कि फ्रंट से रहेगा। और बैक साइड में मैंने आपको दिखाया, बैक साइड में मैंने ये प्लेट्स डाली थी। अब सिंपली आप चाहें तो इसको नेफा बनाकर कमरबंद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसमें लास्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी मोरी बनाएंगे। तो मोरी बनाने के लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है ऐसे करके। फ्यूजिंग पेपर की जो चौड़ाई है वो आप 3 से 4 इंच ले सकते हैं। मैंने 3.5 इंच ली है और 4 इंच का जो फैब्रिक पट्टी थी दोनों साइड में आधा आधा इंच छोड़ के मैंने इसको आयरन करके पेस्ट कर लिया और इसकी जो लंबाई है वो हमने 27 इंच ली है। अब यहाँ पर सिंपली हमने सिलाई कर देनी है फ्यूजिंग पेपर के बराबर चलाते हुए। उसके बाद हम इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे। उसके बाद अच्छे से आयरन करने के बाद हम इसको चारों साइड से स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसके ऊपर आयरन कर लिए और इसको सिलाई लगा दी। अब सिंपली ये जो हमारी लेस थी इसको मैं इस तरह से रखूंगी। यहाँ पर इसके जो डिजाइन है वो मैंने सेंटर में कर लिया है और लेस की जो स्ट्रेट साइड है वो मैंने ऊपर नीचे कर दी है। इसको अच्छे से सेट करके यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से हमारा जो मोरी है वो तैयार हो जाएगा एंड दोनों मोरी को बिल्कुल मैंने इसी तरह से तैयार किया है, ये देखिए। अब सिंपली हमने शलवार की इनर वाली साइड में फिटिंग लगा लेनी है। तो उसकी जो रॉन्ग साइड है वो अंदर रखेंगे और यहाँ से 10 इंच की मोरी छोड़ते हुए जो भी एक्स्ट्रा है दबाव लेते हुए हमने ये सिलाई यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर देनी है। इसी के साथ हमारी शलवार तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो इसमें इलास्टिक या फिर कमरबंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसकी कुर्ती कट करनी है। तो यहाँ पर कुर्ती कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। इसके चारों तरफ मैंने पिन लगाकर इसको सिक्योर कर दिया क्योंकि ये फैब्रिक काफी स्लिपरी होता है तो हमारी कटिंग अच्छे से हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लिया है। यहाँ पर हमने अपने दामन की चौड़ाई के अकॉर्डिंग फैब्रिक लिया है। जितना भी हम अपनी सिंपल कुर्ती कटिंग करते हुए चौड़ाई रखते हैं उसके हिसाब से एंड लेंथ में मैंने पल्ले की जो लेंथ है वो माइनस कर दी है। तो 1 इंच इसमें सिलाई में चला जाएगा। बाकी नीचे जो भी पल्ले की लेंथ है उसको एडजस्ट करते हुए मैं इसकी लेंथ सेट कर लूंगी। ये देखिए इस तरह से पल्ले को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है दामन के अकॉर्डिंग इस तरह से। और यहाँ से अब मुझे जो भी लेंथ चाहिए उसी के हिसाब से मैंने कुर्ती के लिए लेंथ कट की है। अब इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ मार्क करेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा लूज स्टाइल में रहेगा तो आपका जितना भी शोल्डर होता है उससे आधा से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर हम पौन इंच का मार्क करके शोल्डर डाउन कर देंगे। इसके बाद आर्म होल में भी थोड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने आर्म होल की लेंथ मार्क करनी है। तो मैं 7.5 इंच ले रही हूँ और बस्ट का 4 पार्ट प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे क्योंकि ये लूज स्टाइल है तो ये फिटेड नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमने फ्री हैंड से आर्म होल की शेप दे देनी है और बस्ट से वेस्ट की लेंथ में 7 इंच लूंगी, हिप लाइन में 12 इंच लूंगी और यहाँ वेस्ट लाइन जो है यहाँ भी हम वेस्ट का 4 पार्ट प्लस 1 इंच लूजिंग लेंगे और सेम इसी तरह से हिप लाइन पे भी। और जितना हमारा हिप लाइन है उतना ही हम दामन लेंगे
उसके बाद ये जो हमने मार्क किए हैं इनको एक दूसरे के साथ लाइन अप कर देंगे। तो यहाँ पर जो मार्जिन है वो मैंने सिर्फ 1 इंच लिया है क्योंकि ये काफी लूज कुर्ती रहेगी, तो अंदर की तरफ ज्यादा मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये हमारे फिटिंग वाले मार्क है और आगे की तरफ मार्जिन लेते हुए हम इसको कट कर देंगे। तो लीजिए ये हमारी कुर्ती कट हो चुकी है। इसके बाद इसमें से बैक वाला पार्ट हम निकाल देंगे और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको दोबारा से फोल्ड करके आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और अब हमने यहाँ पर जो पल्ला है वो सेट करना है, उसके बाद हम अपना नेक भी सेट करेंगे। तो सिंपली एक पल्ला हमारा फ्रंट का है और एक बैक का है, इसको इस तरह से यहाँ पर रखेंगे, ऐसे करके एक सिलाई लगा देंगे, उसके बाद इसको सीधी तरफ टर्न कर देंगे। तो ये हमारा पल्ला अच्छे से सेट हो गया। उसके बाद इसका ये जो नेक है ये मैं कैनवास के ऊपर बनाऊंगी। तो देखिए इसी के साइज के अकॉर्डिंग मैंने कैनवास के ऊपर नेक कट किया और फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ डायरेक्ट इसके ऊपर रखकर। इसका जो साइज है वो मैंने बिल्कुल इसके बराबर रखा है, इसकी लंबाई चौड़ाई इस तरह से मार्क करके मैंने बाद में कैनवास कट की है। तो नेक के अकॉर्डिंग हमारी मार्किंग हो जाएगी। सिंपली फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं यहाँ अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद नेक को हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा जो नेक है वो बन चुका है और ये दामन की जो लेस है ये भी इस तरह से लग गई है। अब इसके बाद अब हमने यहाँ दामन में लेस लगानी है। तो ये मैंने थोड़ा डिफरेंट लेस ली है क्योंकि जो लेस मैंने मोरी पर लगाई थी वो थोड़ी कम पड़ गई थी, इसलिए मैंने ये एक और लेस ली है सेम कलर की, जिसको हम यहाँ पर रख के स्टिच करेंगे और ये जो नेक है ये हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए अच्छे से चेक करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर सिलाई के साथ इसको अटैच कर देना है। ये देखिए नेक हमने लगा लिया है और जो दामन में हमने लेस लगानी थी वो भी लगा दी है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट वाला पार्ट तैयार हो गया है। बैक वाले पार्ट में हमने देखिए सेम दामन का जो पल्ला है वो लगा लिया था और नेक भी हमने इसका बना लिया है। अब सिंपली हम इसकी कंधी ज्वाइन करेंगे, साइड से फिटिंग लगाएंगे और जो इसके स्लिट्स है वो फोल्ड कर लेंगे। अब लास्ट में हमने इसमें स्लीव लगानी है। तो ये हमारी सिंपल स्लीव है। स्लीव की मोरी पर मैंने सेम लेस लगाई है जो हमने मोरी पर लगाई थी। तो दोनों स्लीव की हमने फिटिंग लगाकर कुर्ती के साथ अटैच कर लेना है और इसी के साथ हमारी ये कुर्ती तैयार हो गई है। ये पाकिस्तानी स्टाइल कुर्ती है तो इसकी लेंथ हमने शॉर्ट रखी है बिकॉज इसके साथ हमने ये फर्सी शलवार बनाई है। तो इसमें मैंने इलास्टिक इंसर्ट कर ली है और इलास्टिक इंसर्ट करने का तरीका मैं अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ मैंने व्हाइट कलर का ये ऑर्गेन्जा दुपट्टा तैयार किया है। तो सूट में से जो फैब्रिक बचा था दोनों पल्लों पे मैंने वो बचा हुआ फैब्रिक डबल करके लगाया और उसके बाद ये जो लेस है ये लगा दी। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा दुपट्टा तैयार हो गया है। दुपट्टे की लेंथ मैंने सिर्फ 2 मीटर ली थी, बट आगे की तरफ दोनों पल्लों में जो फैब्रिक बढ़ा है उससे हमारी 2.25 मीटर की लेंथ दुपट्टे की तैयार हुई है और दुपट्टे की जो विड्थ है वो मैंने 38 इंच ली है। एंड गाइज ये वीडियो मैंने 4 महीने पहले शूट की थी, बट मैं इसको पोस्ट नहीं कर सकी क्योंकि इसका फाइनल लुक करने के लिए मैं इसको पहन नहीं सकी। मैं उस टाइम काफी बीमार थी। तो ये मेरे क्लाइंट का था तो मैंने सोचा मेरे क्लाइंट ही इसका फाइनल लुक दे देगा, तो उसके लिए मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की थी। एंड क्लाइंट जो थे वो काफी दूर के थे, यानी कश्मीर से थे। सो उन्होंने जब ये इसका फाइनल लुक मुझे सेंड किया तब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।